हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीडीई, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जहां भी शॉर्ट फॉर्म में पीडीई लिखा हो तो जस्ट डू केयर अबाउट इट, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले जो इसके नाम में जो भी वर्ड्स हैं इनका मतलब समझ लेते हैं। होपफुली आपको मतलब पता होगा इक्वेशन का। अगर किसी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन हो, कहीं भी पूरे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में कहीं पे भी इक्वल का साइन हो तो उसको आप बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो इक्वेशन है। तो जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पूरी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में एक जगह इक्वल है तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। सिमिलरली यहां भी इक्वल है तो ये भी एक इक्वेशन है, और ये भी इक्वल है तो यहां भी एक इक्वेशन है। तो अगर मान लो मैं अपनी तरफ से कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन लिखता हूं 2x + 3y, इसमें इक्वल नहीं लगाता तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन क्या होती है? जिसमें भी इक्वल का साइन हो उसको आप बोलते हैं इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियल डिफरेंशियल। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जहां पार्शियल डेरिवेटिव पड़े हों। आपको पता होगा पार्शियल डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? करली से। तो जहां भी करली या पार्शियल डेरिवेटिव पड़े हैं जिस भी इक्वेशन में, उस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है या पीडीई बोला जाएगा। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, या चलो यहां देख लेते हैं पहले। आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? करली जेड ब करली एक्स, करली जेड ब करली वाई, करली डबल पार्शियल डेरिवेटिव करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर। तो बहुत सारे पार्शियल डेरिवेटिव हैं। आप उसके बाद थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में इक्वल पड़ा हो तो इक्वेशन, और साथ साथ पार्शियल डेरिवेटिव्स पड़े हो। तो यहां देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव पड़ा है, जैसे ही एक पार्शियल डेरिवेटिव मिला तो ये पार्शियल डिफरेंशियल तो बन ही गया, इसकी वजह से इक्वेशन बन गया। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लकीली यहां दो पार्शियल डेरिवेटिव हैं। ये अगर इसमें देखें तो इक्वेशन है यस, उसके साथ साथ पार्शियल डेरिवेटिव पड़े हैं, ये करली जेड ब करली वाई, ये करली जेड ब करली एक्स, और ये करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर। तो तीन पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स पड़ी हैं। सिमिलरली अगर थर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो इक्वल है तो इक्वेशन हो गई, साथ साथ पार्शियल डेरिवेटिव पड़े हैं तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो अब डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, मतलब करली, ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपको पता होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही तब करता है जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम से कम 2 हों। तो अगर आपको इसके बेसिक समझने हैं तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर देख सकते हैं। उसका स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि किसी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल हो तो इक्वेशन, और अगर पार्शियल डेरिवेटिव भी पड़े हो तो पार्शियल डिफरेंशियल, और अगर दोनों हो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया यहां तक? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने, यानी डेफिनेशन समझने में। नेक्स्ट होता है ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर का मतलब होता है इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन पीडीई। मतलब आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो रखा है उसको उस पीडीई का डेरिवेटिव ऑर्डर बोलते हैं, उस पीडीई का ऑर्डर। तो हाईएस्ट जो भी डेरिवेटिव होगा वो आपका पीडीई का ऑर्डर होगा। चलो चेक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहां पार्शियल डेरिवेटिव दो जगह है, तो यहां आपका पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा है? सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव है, सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव इसेक्ट टू एक्स, और ये है सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव इसेक्ट टू वाई। तो कितने डेरिवेटिव हो रखे हैं? मैक्सिमम एक, यहां भी एक, यहां भी एक। तो मैक्सिमम लेना है आपको सब सारे डेरिवेटिव से। तो इस पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम सिंगल डेरिवेटिव हो रखा है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां भी डेरिवेटिव पड़ा है बट ये मैक्सिमम 1 है, सिंगल डेरिवेटिव है। यहां भी डेरिवेटिव पड़ा है बट ये भी सिंगल डेरिवेटिव है।
यहां पे डेरिवेटिव पड़ा है बट ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव है, तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो यहां एक, यहां दो, तो हाईएस्ट कितना हुआ 2, तो ऑर्डर इज 2। सिमिलरली इन द लास्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां आपके हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रखा है 2, यहां आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रखा है 1, और यहां कोई हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका नहीं है। तो दो जगह आपके डेरिवेटिव हो रखे हैं और दोनों में से ये पार्शियल डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो दैट इज ऑर्डर इज 2 अगेन। क्लियर हो गया ऑर्डर 2 क्यों है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें भी हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, और इसमें हाईएस्ट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल बाय ऑर्डर ऑफ पीडीई। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिग्री ऑफ पीडीई। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा ट्विस्टेड सा है। इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जिस डेरिवेटिव से आपने ऑर्डर निकाला है उसकी जो पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, वो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ये 1 है, ये 1 है, तो आप जो दोनों में से जिसकी हाईएस्ट पावर है वो उठा लीजिए, क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो इसकी पावर भी 1 थी, आप देख सकते हैं, लगाना तो लगा सकते हैं। इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी है दैट इज 1, और उनमें से जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1 अगेन, तो डिग्री कितनी होगी 1। नेक्स्ट देखते हैं, यहां जो सिंगल डेरिवेटिव है पावर 3 है, यहां सिंगल डेरिवेटिव है पावर 2 है, यहां डबल डेरिवेटिव है और पावर 1 है। तो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, उसकी पावर काउंट होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको नोट कर लेना ध्यान से कि ये कैसे बनाया। मैक्सिमम बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1 कैसे लिख दिया सर ने। तो यहां पावर, तो मैं हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है। अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 से ज्यादा हुए तो जो उनमें से हाईएस्ट पावर है वो लेंगे। तो ये सिमिलरली कर ली स्केल जेड अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर, यहां डबल डेरिवेटिव है, इसकी पावर 2 है, यहां सिंगल डेरिवेटिव है, उसकी पावर 3 है। तो हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है पहले, तो वो ये है, और उसकी पावर कितनी है 2। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव एक ही जगह है और उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी होगी 2। क्लियर हो गया? तो ऑर्डर देखते हैं कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना कर रखा है। ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना कर रखा है, और डिग्री का मतलब है उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, तो अब ये डिग्री कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां डिग्री में, ये डेफिनेशन एक बार दोबारा रीड आउट कर रहा हूं। इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन पीडीई व्हेन इट इज मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। तो कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस बात का क्या मतलब है कि हाईएस्ट जो पावर है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लो कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं मैं, डी और डी एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू, मैं एक सिंपल से ले रहा हूं, जेड स्क्वायर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/3। तो आप इसमें ऑर्डर तो निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव यहां कितना हो रखा है 1, और यहां मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना 2, तो ऑर्डर तो हो गया 2। ऑर्डर में कोई पावर का कोई लेन देन नहीं है, कोई लेना देना है ही नहीं। बट जब डिग्री निकालते हैं तो डिग्री में जो पावर है शुड नॉट बी फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए पावर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो यहां 3/2 है और यहां पावर 1/3 है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। पहले स्क्वायर करने से क्या होगा, बाय 2 जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, तो क्यूब हो गया, यहां जेड की पावर 4 हो गया, और यहां कर ली स्क्वायर जेड अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 था, तो स्क्वायर करोगे तो 2/3 पावर हो जाएगी। अब यहां फ्रैक्शनल खत्म हो गया, बट राइट में फ्रैक्शनल बच गया। अब इसमें नीचे बाय डिनोमिनेटर में 3 खत्म करना था, मैं क्यूबिंग करूंगा दोनों तरफ की। यहां मैंने स्क्वेयरिंग करी और यहां मैं क्यूबिंग करूंगा। तो क्यूबिंग करूंगा तो यहां डी और डी एक्स की 3 की पावर 3 करूंगा तो 9 आएगा, जेड की पावर 4 की पावर 3 करूंगा तो 12 आएगा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की क्यूबिंग करूंगा तो 2 बचेगा। तो अब ये
जितनी भी पावर है, कोई भी पावर फ्रैक्शनल नहीं है। अब इसके बाद ही आप इसकी डिग्री चेक कर सकते हैं। तो आप डिग्री चेक करने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव सिंगल है, ये डेरिवेटिव 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पास जाएंगे और उसकी जो भी पावर होगी दैट विल बी योर डिग्री। तो डिग्री आपकी ये है, ना कि ये। तो ये नहीं है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पास जाओ, उसकी पावर उठा लो, वो डिग्री हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपको अगर वो फ्रैक्शनल पावर है तो आपको वो फ्रैक्शनल पावर खत्म भी करनी पड़ेगी पूरे एक्सप्रेशन में, ध्यान रखिएगा ये बात। ओके, चलो कभी टाइम लगेगा तो और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा आपको ये बात समझ आ गई, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट होगा जस्ट फील फ्री टू आस्क। अब आपको पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव कौन से होते हैं। एक मैंने एक्सप्रेशन लिया है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, z इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज वन इज x एंड अदर इज y। तो आपको पता है इसका सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, कर्ली z बाय कर्ली x। आप इसको सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं f सबस्क्रिप्ट में x। तो इसका मतलब होता है f का पार्शियल डेरिवेटिव इज टू x, कर्ली z बाय कर्ली y, f का पार्शियल डेरिवेटिव इज टू y, कर्ली, यानी यहाँ ये भी देख सकते हैं आप, डबल z का डबल पार्शियल डेरिवेटिव बोथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ एक्स एक्स। सिमिलरली कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x कर्ली y, तो z का 2 बार कर रखा है, एक बार x के एक बार y के, तो यहाँ भी f का एक बार x एक बार y। ये फंक्शन ये बताता है कि कितने किस किस के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रखा है, और ये बता रहा है वो किस किस का फंक्शन है। सिमिलरली कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x कर्ली y और कर्ली y कर्ली x सेम होते हैं, तो एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स की वैल्यू हमेशा सेम होती है। हम ये प्रूव भी कर चुके हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि z के 2 पार्शियल डेरिवेटिव कर रखे हैं तो पहले x करो फिर y करो, या पहले y करो फिर x करो, बोथ आर सेम। सिमिलरली लास्ट है कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली y स्क्वायर, z का डबल पार्शियल डेरिवेटिव बोथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो एफ वाई वाई से भी डिनोट करते हैं, एंड सो ऑन। आप इसका थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव, फोर्थ पार्शियल डेरिवेटिव जितने मर्जी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बतानी है यहाँ पे, अब ध्यान रखिएगा ये बात। तो जो कर्ली z कर्ली x का उसको शॉर्ट नोटेशन होती है p, सिंबॉलिक नोटेशन है। सिमिलरली कर्ली z व कर्ली y को q से डिनोट करते हैं। डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद टू x को आप x से, सॉरी r से, डबल पार्शियल डेरिवेटिव बोथ टाइम विद टू x को आप r से, डबल पार्शियल डेरिवेटिव वंस विद टू x वंस विद टू y को आप कोई भी मर्जी हो, पहले x हो फिर y हो, या पहले y हो फिर x हो, उन दोनों को s से, और डबल पार्शियल डेरिवेटिव बोथ टाइम विद टू y हो तो उसको t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो आप जब भी ये नोटेशन आती है तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में p क्यू r s t की फॉर्म में भी क्वेश्चन लिखा होता है जनरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि स्मॉल p क्या है, स्मॉल q क्या है, स्मॉल r, स्मॉल s और स्मॉल t क्या है। तो इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ जब आपके लेटर होमोजीनियस इक्वेशंस वगैरह करेंगे इस चैप्टर में, तो एक नोटेशन और यूज होगी, एक यूज होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी यूज होता है सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिए, और एक होता है डी डैश, वो होता है सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के लिए। तो जहां भी सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रखा है वहां d लिखा सकते हो, कैपिटल डी आप, और जहां सिंगल डेरिवेटिव y लगा रखा है वहां d डैश लगा सकते हो। तो आपको पता है यहां क्या कर रखा है, सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने इसको लिख दिया d और z का z। इसी तरह सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो उसको d डैश और z का z। सिमिलरली डबल टाइम्स है विद रिस्पेक्ट टू x तो d स्क्वायर आ गया। डबल डेरिवेटिव है बट एक बार विद रिस्पेक्ट टू x है और एक बार विद रिस्पेक्ट टू y है, तो एक d डैश, और साथ में z तो पड़ा ही है, और डबल टाइम है दोनों बार विद रिस्पेक्ट टू y है तो d डैश स्क्वायर z। तो होपफुली इस फर्स्ट पेज में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसमें हमने मेनली देख सीखा कि इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, उससे पता लगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, डिग्री कैसे चेक करते हैं, तो वो होपफुली आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। और साथ साथ जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स यूज होते हैं थ्रू आउट द बुक, थ्रू आउट द चैप्टर, वो मैंने कुछ लिस्ट अप कर दी है। तो ये सिंबॉलिक नोटेशन या ये चारों में से कोई भी आपकी नोटेशन इंटरचेंजेबली यूज हो सकती है, तो डोंट गेट कंफ्यूज आउट देयर कि ये पता नहीं क्या लिख दिया सर ने। तो ध्यान रखिएगा ये, तो इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, p क्या हुआ, r s t किसका नाम है, और d डैश किसका नाम है। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लीनियर पीडीई। तो लीनियर पीडीई क्या होती है बच्चे, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग डिग्री 1।
तो जिसकी ऐसी कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 आएगी उसको आप बोलते हो, जिसकी डिग्री 1 है उसको बोलते हो लीनियर। तो हमारे पास कुछ एक अकेली एक्सरसाइज है इस टॉपिक के ऊपर, हम बात करेंगे उस टाइम। तो मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ डिग्री कैसे चेक करते हैं, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर। तो सिंगल डेरिवेटिव हो रखा है, सिंगल डेरिवेटिव हो रखा है, और पावर भी इसकी कितनी है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो डिग्री कितनी होगी, 1। सिमिलरली यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ सिंगल डेरिवेटिव हो रखा है, ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव हो रखा है, ध्यान से देखिएगा। सिंगल डेरिवेटिव है उसकी पावर 3 है, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है उसकी पावर 2 है, और यहाँ डबल डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है। हमें डिग्री चेक करनी है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो यहाँ भी डिग्री कितनी है आपकी, यहाँ भी डिग्री 1 है और इसमें भी डिग्री 1 है। तो ये भी आपकी लीनियर है और ये भी आपकी लीनियर है। तो लीनियर का मतलब पता लग गया, लीनियर का मतलब हाईएस्ट डिग्री 1, ध्यान रखिएगा ये बात। नेक्स्ट, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 और मोर। तो जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज्यादा हो। तो ऑब्वियसली अगर 1 होगी तो लीनियर और 1 से ज्यादा होगी तो नॉन लीनियर। तो जैसे यहां देखें, डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, तो हम ऑब्वियसली डिग्री किसकी देखेंगे, पावर किसकी देखेंगे, डबल डेरिवेटिव की। तो डबल डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2। तो ऑब्वियसली यहां जो डिग्री है वो है 2। तो ये हो गया ऑब्वियसली नॉन लीनियर। ओके, तो जहां मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर 1 हो तो वो लीनियर, और मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर 2 और ज्यादा हो तो नॉन लीनियर। उसके बाद एक आता है कंसेप्ट होमोजीनियस। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच एवरी टर्म ओनली इंक्लूड्स द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब यहां सिर्फ या तो डिपेंडेंट वेरिएबल आए हर टर्म में या इसके डेरिवेटिव्स आए। ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इस क्वेश्चन में, z है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, xy। डिपेंडेंट वेरिएबल z है और उनके ये सारे उनके डेरिवेटिव हैं। तो कोई भी अगर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आए उसमें या तो डिपेंडेंट वेरिएबल आए या उसके डेरिवेटिव्स ही आए, तो इसका मतलब हर टर्म में, इसका मतलब वो होमोजीनियस है। तो अगर यहां चेक करेंगे फर्स्ट टर्म में डेरिवेटिव पड़ा है z का, डबल पार्शियल डेरिवेटिव। यहां चेक करेंगे तो यहां भी डबल डेरिवेटिव पड़ा है, और यहां चेक करेंगे यहां भी डबल डेरिवेटिव पड़ा है, यहां तो 0 है। तो सीधी बात है, तो तीनों टर्म्स में हर टर्म में या तो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद पड़ा है या उसका डेरिवेटिव पड़ा है। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें चेक करें फर्स्ट में, इसमें फर्स्ट टर्म में चेक करें डेरिवेटिव पड़ा है, सेकंड टर्म में भी डेरिवेटिव पड़ा, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव नहीं पड़ा बट डिपेंडेंट खुद बैठा हुआ है। तो इसका मतलब जो आपका एग्जांपल 1 है ये भी आपका क्या है, होमोजीनियस। यहां चेक करते हैं, इस फर्स्ट टर्म में डेरिवेटिव पड़ा है, इसमें भी डेरिवेटिव पड़ा है, और यहां भी डेरिवेटिव पड़ा है। तो ये 3 ही टर्म्स थी इस पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और तीनों में डेरिवेटिव ही पड़े हैं। तो ये भी आपकी होमोजीनियस होगी, ये भी होमोजीनियस होगी, ये भी होमोजीनियस होगी। यहां भी देखें डेरिवेटिव पड़ा है, डेरिवेटिव पड़ा है, यहां डेरिवेटिव नहीं पड़ा इस टर्म में, सिंगल टर्म है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल पड़ा है, तो ये भी होमोजीनियस होगी। तो अगर ये z नहीं होता, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये z की टर्म यहां नहीं होती, z नहीं होता, तो यहां डेरिवेटिव पड़ा है, इसमें डेरिवेटिव पड़ा है, बट ना इसमें डेरिवेटिव पड़ा ना इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल खुद बैठा हुआ है, तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाता है। जो होमोजीनियस नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन होमोजीनियस। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कंटेंट ऑफ चैप्टर पीडी। तो पीडी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीडी। तो हमारे पास कुछ डायनेमिक सिनेरियोज गिवन होंगी, कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, जिनसे हमें उनकी क्या बनानी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनकी जरूरत क्या है, जब हम इस लेक्चर को कवर यानी इस टॉपिक को कवर करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना क्यों रहे हैं, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके 2 मेथड हैं, दोनों मेथड हम इसके रिस्पेक्टिव लेक्चर में सीखेंगे। सेकंड है टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। तो जब बनाते हैं तो हमको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी, हमें उससे पीडीई बनानी है, और जब सॉल्यूशन का आएगा तो पीडीई गिवन होगी, हमें उससे इक्वेशन बनानी है। मतलब फर्क क्या है, इक्वेशन का मतलब यहाँ इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, इसमें डेरिवेटिव
जब फॉर्मेशन होगी तो डेरिवेटिव हमें गिवन नहीं होंगे, हमें डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करने हैं, और जब सॉल्यूशन करना होगा तो हमारे पास डेरिवेटिव पड़े होंगे और हमें डेरिवेटिव को एलिमिनेट करना है। तो जिस भी तरीके से करें वो अलग बात है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं सॉल्यूशन करने के, यानी बहुत सारे टाइप्स ऑफ पीडीई होते हैं हमारे पास, बट कुछ ही टाइप ऑफ पीडीई को हमारे पास सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल हैं, तो हम उन्हीं टाइप मेथड्स को पढ़ेंगे। तो पहला वेरी बेसिक सा मेथड होता है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके डेरिवेटिव को खत्म कर सकते हैं और पीडीई को इक्वेशन बना सकते हैं। इसे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके रिस्पेक्टिव लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, नेक्स्ट लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर होगी, मतलब डिग्री मैक्सिमम 1 होगी। फर्स्ट ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डेरिवेटिव भी मैक्सिमम एक ही होगा, तो एक डेरिवेटिव एक पावर। तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करना हम पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसके अलावा है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर है तो डेरिवेटिव मैक्सिमम एक होगा, मतलब कर ली जेड कर ली एक्स कर ली जेड कर ली वाई से ऊपर नहीं जाएगा, बट यहां मैक्सिमम पावर आपकी एक नहीं होगी, डिग्री एक से ज्यादा हो सकती है। तो इसमें इस टॉपिक में हमें टोटल 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स गिवन है जिसको हमने सोल्व करना है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4 पिट मेथड है। जो भी क्वेश्चन इन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन नहीं करेगा उसको हम अल्टीमेटली 4 पिट मेथड से सोल्व करेंगे। तो ये टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब अब डेरिवेटिव 2 या 2 से ज्यादा अलाउड है। अब तक जो डेरिवेटिव थे वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही अलाउड थे। तो हायर ऑर्डर का मतलब 2 या 2 से ज्यादा डेरिवेटिव होमोजीनियस होगा, तो या तो होमोजीनियस होगी या तो हर टर्म या तो जेड की होगी या उसके डेरिवेटिव्स की होगी, या नॉन होमोजीनियस भी आएंगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इस पे पूरा इस सिमिलर टॉपिक हमने एक सोल्व किया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमने ऑलमोस्ट 20 लेक्चर इस पे अपलोड किए थे जिसमें CF और PI निकाले थे। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ है, बस यहाँ वेरिएबल एक एक्स्ट्रा हो गया, वहां सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x आता था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y भी आएगा। चलो हम करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपैरेटिवली इजी है। नेक्स्ट जो तरीका है सोल्व करने का है वो है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट है स्पेशल फंक्शन, हम कुछ पढ़ेंगे सच एज वेव फंक्शन, हीट फंक्शन, लाप्लास इक्वेशंस वगैरह, तो हम इनको पढ़ेंगे और इनको भी सोल्व करना सीखेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जनरली यहां से बनता है फॉर्मेशन से, एक क्वेश्चन आपका बनता है लीनियर से, एक क्वेश्चन आपका बनता है नॉन लीनियर से, एक क्वेश्चन बनता है आपका हायर ऑर्डर से, और एक क्वेश्चन बनता है इन दोनों को मिला के। मतलब ये 5 पॉइंट हैं जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली बच्चों हर यूनिवर्सिटी में एक पैटर्न होता है कि एक चैप्टर से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 में से कोई 4 टॉपिक आपके हर पेपर में आए ही होंगे। तो आप देख लीजिएगा, होपफुली कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो 1 बाय 1 हम फ्यूचर लेक्चर्स में 1 बाय 1 फॉर्मेशन सीखेंगे, सॉल्यूशन सीखेंगे। सॉल्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं, हम उनको 1 बाय 1 सीखेंगे। क्लियर हो गया? होपफुली चैप्टर के कंटेंट के ऊपर आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अपना हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। अब उनमें फर्क क्या होता है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला जो बेसिक डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन का मतलब तो इक्वल हो गया, वो तो है, यहां भी इक्वेशन का मतलब इक्वल है। डिफरेंशियल का मतलब है यहां डेरिवेटिव्स होते हैं, तो कंटेन डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव का मतलब डी ओ डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है? कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहां कर्ली जेड व कर्ली एक्स होते हैं, कर्ली जेड व कर्ली एक्स, कर्ली जेड व कर्ली वाई, कर्ली स्क्वायर जेड, यहां कर्ली होते हैं। तो पहला फर्क तो ये है। दूसरा, कंटेन्स सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो सिंगल होता है, तो यहां डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। और यहां कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी है और वाई भी है। तो यहां 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं।
थर्ड मेन बात है सोल्व वन डायमेंशनल डायनेमिक प्रॉब्लम्स। तो जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन कब काम आती है? जब हमें वन डायमेंशनल डायनेमिक प्रॉब्लम को सोल्व करना है। डायनेमिक प्रॉब्लम होती है जो चेंज होती रहती है, जैसे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, आज है अगले थोड़े दिन टाइम बाद बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, जनरली बढ़ती है। अगर कोई मिस हैपनिंग ना हो या कोई वॉर वगैरह की सिचुएशन ना हो या कोई एपिडेमिक ना हो तो पॉपुलेशन ग्रोथ जनरली वो प्लस पॉजिटिव होती है। तो जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है ये एक डायनेमिक प्रॉब्लम है। सिमिलरली वेदर फोरकास्टिंग भी डायनेमिक प्रॉब्लम है। तो दोनों डायनेमिक प्रॉब्लम है, हमेशा सेम नहीं रहती। वेदर भी हमेशा सेम नहीं रहता और पॉपुलेशन भी हमेशा सेम नहीं रहती। बट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जनरली वन डायमेंशनल है, क्योंकि पॉपुलेशन 5 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी वो जनरली डिपेंड करेगी कि आज की पॉपुलेशन कितनी है। तो सिर्फ आज की पॉपुलेशन में मैक्सिमम केसेस में वो डिपेंड करता है कि आज की डेट में मेल फीमेल कितने हैं, सो दैट 5 साल 10 साल या 20 साल बाद की पॉपुलेशन की आप एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। बट जो वेदर फोरकास्टिंग है वो सिर्फ एक चीज पे यानी वन डायमेंशनल नहीं होती, मतलब सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती। वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड करती है आपके हाइट पे, जैसे पहाड़ों में आपका वेदर कंपैरेटिवली प्लेजेंट होता है, जो मैदानी इलाके हैं वहां आपका जो गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हाइट है, आपकी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मतलब कितनी नमी है मौसम में, सो दैट यू कैन प्रेडिक्ट कि भी कैसा मौसम रहने वाला है, बारिश होगी या नहीं होगी या बादल छाए रहेंगे। ह्यूमिडिटी के अलावा एक पार्ट और था, हाँ, विंड, हवा, किस डायरेक्शन की हवा चल रही है। जैसे कहते हैं कि भी हाँ इस तरह की हवा चलेगी तो बारिश होगी वगैरह वगैरह। तो वो ज़्यादा मुझे टेक्निकल पता नहीं इसके बारे में, तो मैं जस्ट ब्रीफ कर रहा था। तो जितनी डायनेमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये भी डायनेमिक प्रॉब्लम है क्योंकि चेंज होती रहती है। वेदर फोरकास्टिंग भी डायनेमिक प्रॉब्लम है जो चेंज होती रहती है। बट आपके जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जनरली आज की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है, तो इसलिए इसको वन डायमेंशनल बोला गया है। इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करते हैं, आपने किया भी होगा। और जो आपकी वेदर फोरकास्टिंग है वो जनरली एक पैरामीटर पे कभी डिपेंड नहीं रहती, एक से ज़्यादा पैरामीटर पे डिपेंड रहती है। तो इसलिए आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। चलो, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ पीडीई। तो एप्लीकेशंस क्या है कि कहाँ काम आती है हमारे डेली लाइफ में, यानी हम पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर, हमें पता तो हो कि ये पर्टिकुलर चैप्टर हमें कहाँ काम आएगा। जैसे हम इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं या बीएससी पढ़ रहे हैं, तो आगे कहाँ इसकी ये कहाँ अप्लाई होने वाला है। तो पीडीई रिप्रेजेंट्स लोट्स ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस यूज्ड इन मैनी इंजीनियरिंग फील्ड्स। तो फर्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग, जैसे अभी बताया। तो वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई आप यानी जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आगे कोई ना कोई इस फील्ड में भी जाएगा। तो वेदर फोरकास्टिंग जब आप करेंगे तो वहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप स्टडी करेंगे। वो किसी ना किसी एक कोई ना कोई प्रोग्राम होगा जिससे वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाएंगी, वो अलग बात है। बट वेदर फोरकास्टिंग में आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन है u(t)=c²u(x)x। यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका u है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t और x है। तो आपकी वेव्स स्टडी करने में, जैसे वाटर वेव्स होती हैं कि एक पत्थर फेंका पानी में तो वो कैसे वाटर की वेव बढ़ेंगी, कम होंगी वगैरह वगैरह। इसी तरह साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती हैं, ये भी वेव इक्वेशन से पता लगता है। लाइट वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, जैसे आप कोई गिटार बजाते हो या आप कुछ सितारा बजाते हो तो आप उसकी वायर को टच करते हो, तो वायर को टच करने से वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे म्यूजिक पैदा होता है। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स की वेव्स को स्टडी करने के लिए भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हीट इक्वेशन, तो टू स्टडी हीट कंडक्शन अलोंग सम सॉलिड मीडियम। मान लो एक हमारे पास कोई सॉलिड बार है लोहे का, हमने ये हिस्सा गर्म करना शुरू किया तो हमें थोड़ी देर में बताना है कि 1 घंटे बाद यहाँ कितना टेम्परेचर होगा दूसरे हिस्से पे, या यानी एक पूरी अच्छी तरह गर्म किया और उसके बाद ये बंद कर दिया हीट सोर्स, तो 1 घंटे बाद हमें बताना है कि ये कितना गर्म हो जाएगा ये हिस्सा और ये कितना गर्म रह जाएगा। तो हमें कभी भी किसी मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफर या हीट फ्लोट स्टडी करना हो तो हमें तब भी
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हम पढ़ेंगे बाद में। लाप्लास इक्वेशन, तो ये टू स्टडी हीट कंडक्शन इन टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल में अगर आपको स्टडी करना हो तो जैसे ये स्केल है, तो ये कॉर्नर मैंने आपका हीटअप किया, हमें बताना है कि थोड़ी देर बाद या 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, कितने भी टाइम बाद ये कॉर्नर पे कितना टेम्परेचर होगा, ये पे और ये पे, यानी ये टू डायमेंशन है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है। तो ये लाप्लास इक्वेशन, ये 2D हीट इक्वेशन है जनरली। फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज पड़ता है इसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ेंगे आप। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेगा, इलास्टिसिटी स्टडी करते हो तब पढ़ता है, हाइड्रोलिक्स स्टडी करोगे तब पढ़ेगा। तो आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल और ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसमें तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो अगर आप इसको अच्छी तरह अभी पढ़ लेंगे तो आपका फ्यूचर जब टॉपिक आप पढ़ेंगे इनको तो आप कंपैरेटिवली आपको इजी लगेगा कि भी कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये नोट्स मैं आपको स्कैन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड दोज नोट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की इंप्रूवमेंट की स्कोप आपको लग रहा है तो जस्ट फील फ्री टू कमेंट व्हाट्सएप और ईमेल। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।